भाईचारा सम्मेलन के आयोजन को लेकर भीम आर्मी एकता मिशन के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। लखनऊ यूपी प्रेस क्लब में भाईचारा सम्मेलन के आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता की गई। ये प्रेस वार्ता कौमी भाईचारा मंच एवं भीम आर्मी एकता मिशन के द्वारा आयोजन की गई। इसमें शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद व कुलदीप भार्गव प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी यूपी सहित कई लोग शामिल हुए। प्रेस वार्ता में बताया गया 22 जून को भाईचारा सम्मेलन का आयोजन बड़े इमामबाड़े में किया जाएगा। सम्मेलन में देश में बढ़ती आतंकी घटनाओं एवं आपसी सद्भावना भाईचारा पर सभी अपनी बातों को रखेंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न विचारधारा शिया सुन्नी के अलावा अन्य धर्मों के लोग शामिल होंगे। आज की प्रेस वार्ता में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने कहा, जो भेदभाव आपस में हो रहा है यह नहीं होना चाहिए। मोहब्बत का पैगाम लोगों तक पहुंचना है और संविधान पर अमल होना चाहिए। आज भी दलितों को मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता है। आज तक राम मंदिर में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया है, बुलाना भूल गए, जानबूझकर नहीं बुलाया गया। देश की राष्ट्रपति के साथ भेदभाव हो रहा है तो दलितों के साथ क्या होगा। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा कोई नहीं सुन रहा है। आज कहा जा रहा है तुम सिर्फ हिंदू हो, इंसानियत को भूल गए हैं। हम लोगों ने मोहब्बत पैदा करने के लिए यह मंच बनाया है। उनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। वो बहुत बड़ा दलबंधु पहले कह चुके, बहुत बड़ा दलबंधु है। कभी लुढ़क के इधर, कभी लुढ़क के उधर। वो ऐसा बैगन है जो थाली ढूंढा करता है। लिहाजा उसकी बात का कोई भरोसा नहीं करते। तो कभी किसी को चला जाता है, कभी किसी तरफ चला जाता है। लिहाजा वो बिल्कुल गैर मोतबर इंसान है। उसकी बात का कोई भरोसा नहीं है। उसकी बात पर कोई ध्यान उसको नहीं देना चाहिए। उस तरह की हरकतें क्या करता है। कैसे उसको तो सवाल ये है कि हमने पहले ही बताया था कि सैकड़ों सैकड़ों मंदिर जो है 20-25 साल बन गए हैं नाजायज तरीके से। लिहाजा उनके बारे में तो ध्यान दें पर किसी रीति से मंदिर ना हो, कोई थाना ऐसा नहीं जिसमें मंदिर ना हो, कोई गवर्नमेंट का अस्पताल ऐसा नहीं जिसमें मंदिर ना हो। अगर वो सब नाजायज, अगर ये नाजायज है तो उन नाजायज चीज़ों को भी आपको गिराना चाहिए। वो जो गवर्नमेंट को ज़्यादा फर्स्ट साइड कार्रवाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ईरान पर जो इजराइल की तरफ से हमला हुआ उस वक्त जब डिप्लोमेटिक टॉक चल रही थी, हमारी तो इससे ज़्यादा सख्त हमला होगा तो पल्ला कहते झाड़ा तो पूरी जिम्मेदारी अपने को ले ली है कि इससे ज़्यादा सख्त हमला होगा, इससे ज़्यादा वार किया जाएगा। तो ये बिल्कुल हमको याद आ रहा है, शायद आप लोगों को याद हो कि जिस वक्त हिंदुस्तान और चीन में बात हो रही थी और नेहरू जी गए हुए थे चीन बातचीत करने अमन की, उस वक्त हिंदुस्तान को तसव्वुर भी नहीं था कि चीन हमला कर रहे। उस वक्त जब अमन की बातचीत चीन से हो रही थी, उस वक्त चीन ने अचानक हमला कर दिया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हिंदुस्तान का नुकसान हो गया था क्योंकि अमन की बातचीत हो रही थी। तो यही धोखा अमरीका इसराइल ईरान को दिया कि अमन की बातचीत के दौरान हमला किया गया, जबकि वो अधिक समझ रहा था कि हमला नहीं होगा, बातचीत होगी। जब बातचीत नाकाम होती है तब कोई फायदा होता है। बातचीत के दौरान हमला क्यों होता है कि बातचीत धोखा है। फिर ईरान को धोखे में रखने के लिए बातचीत शुरू की गई थी और मकसद उनका ईरान के ऊपर हमला करना था। इसलिए वहाँ ज़्यादा नुकसान इसलिए हुआ कि वो हमने की बातचीत कर रहे थे, उनको सोचा भी नहीं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन और कौमी भाईचारा मंच के तत्वाधान में, संयुक्त तत्वाधान में एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। इस जनसभा का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि जैसा कि भारत की हमेशा नीति रही है कि अनेकता में एकता, ये भारत में तमाम जातियों और धर्मों में बटे हुए लोगों को एक मंच पर लाने का मंच है। इस मंच के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि जब भारत पे कहीं विदेशी आक्रमणकारियों की आंख तिरछी होगी तो ये देश हमेशा साथ खड़ा है। इस देश में रहने वाली तमाम जातियां और धर्मों को लोग एक साथ खड़े, तथा ये मंच उनका है जो शोषित वंचित हैं, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं। ये आवाज बनकर उभरेगा। अभी कई साथियों ने सवाल पूछे कि इसका उद्देश्य क्या रहेगा। मुख्य उद्देश्य यही है कि जब जब कहीं ज्यादा अत्याचार बढ़ता है तो उसकी आवाज एकत्रित होकर उठाने की आवश्यकता होती है। भारत हमेशा सोने की चिड़िया कहा गया, लेकिन कहीं न कहीं मेरा मानना है कि उस सोने की चिड़िया के पंख जो पिछड़े दलित मुस्लिम आदिवासी थे उनको धीरे धीरे उखाड़ फेंका गया। ये मंच उस चिड़िया में फिर से पंख लगाने का मंच है। हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि इस मंच की आवाज इस पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में जाएगी, जिससे कि हमारी एकता और मजबूत होगी। और मैं फिर पुनः बता देता हूँ, ये मंच जैसा कि जनाब ने कहा कि ये मंच राजनीतिक नहीं है। किसी साथी ने सवाल भी पूछा
कि भीम आर्मी यहाँ पर मौजूद है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भीम आर्मी सामाजिक संगठन है और इस मंच पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी भी मौजूद रहेंगे। हमारी शुरू से ही भीम आर्मी का उद्देश्य रहा है कि हम शोषित वंचित समाज के न्याय के लिए हमेशा लड़े। जाहिर सी बात है, हमारा वोटर आईडी बना है, हमको वोट डालना रहता है, तो कहीं ना कहीं हम डालेंगे तो किसी दूसरे घर में डालें, इसलिए इस संगठन से समर्पित एक पार्टी। लेकिन इस मंच का अभी क्या उद्देश्य है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। इस मंच का सिर्फ उद्देश्य ये है कि अलग अलग पिछड़े हुए लोगों को सबको इकट्ठा करें और इस मंच से एक संदेश जाएगा कि हम सब एक साथ हैं। वहाँ नारे नहीं, अच्छी नीयत रखी जाएगी, जो नीयत ऐसी हो जो लोग ये समझें